अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर फ़रूक। आपको आज किस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके के साथ सीमलेस टाइटल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ चंद एक जो है ना मोशन ग्राफिक टेक्निक्स की मदद से मैं आपको सीमलेस टाइटल एनिमेशन क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो बगैर देर किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अब हम मौजूद हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो सबसे पहले हमने काम करना है ना वो ये करना है कि जो कंपोजिशन पैनल में जो न्यू कंपोजिशन लिखा हुआ है ना जहाँ पे, वहाँ पे हमने क्लिक करना है ताकि न्यू कंपोजिशन को क्रिएट कर सकें। तो न्यू कंपोजिशन पर क्लिक करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि जो कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स है ना वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे जो कंपोजिशन नेम है ना वो हमने सबसे पहले रखना है। ठीक हो गया। जो कंपोजिशन नेम है वो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे मेन। ठीक हो गया, मेन मैंने रख दिया है। और इसके बाद जो प्रीसेट है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अल्ट्रा HD 8K, और विड्थ तो जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 7690 है, 7680 है, और जो हाइट है वो है 4320 पिक्सल। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो मैंने फुल रखी हुई है। फ्रेम रेट जो है वो है 23.976। ठीक हो गया। और इसके बाद जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे है 25 सेकंड, और जो बैकग्राउंड कलर है वो है ब्लैक। और इस तरीके के साथ मैंने अब ओके पे क्लिक कर दिया है, और जो कंपोजिशन है ना जो मेन कंपोजिशन वो क्रिएट हो चुकी है, आप प्रोजेक्ट पैनल में देख सकते हैं। तो अब मैं कंट्रोल आई को प्रेस करता हूँ, और फिर ये जो दोनों पिक्चर्स है ना इनको सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करूंगा, और ये जो दोनों पिक्चर्स है ना ये इंपोर्ट हो चुकी हैं प्रोजेक्ट पैनल में, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या करना है कि ऊपर ये कंपोजिशन में जाके न्यू कंपोजिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और एक न्यू कंपोजिशन जो है ना वो क्रिएट करनी है, और उसका मैं नाम रख दूंगा टेक्सचर। ठीक हो गया। सेटिंग आप ये देख सकते हैं, आपने यही सेटिंग रखनी है, और फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, या फिर आप इंटर पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे जो कंपोजिशन है न्यू कंपोजिशन वो क्रिएट हो चुकी है। और ये न्यू कंपोजिशन जो है ना टेक्सचर जो है वो हमने ओपन की हुई है। आप कंपोजिशन टैब ये देख सकते हैं कि मेन के साथ जो है ना वो ओपन है। और फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने ये करना है, ये जो पहले वाली पिक्चर है इसको मैं ड्रैग करके कंपोजिशन है ना इसमें रख दूंगा, और ये जो लेयर है ना टाइमलाइन पैनल में इसमें कीबोर्ड से एस को प्रेस करूंगा। इसका जो साइज है ना पिक्चर का वो मैं इंक्रीज कर दूंगा। मैं कीबोर्ड से P को प्रेस करूंगा, और उनको ओपन करने के बाद मैं इसकी जो पोजीशन है ना वो सेट करूंगा। तो इसकी पोजीशन सेट कर दी है मैंने यहाँ पे, और फिर इसके बाद मैं ये करता हूँ कि ये जो मेन कंपोजिशन है ना मैं इसमें आ जाता हूँ। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ लेयर के ऑप्शन में। लेयर के ऑप्शंस में न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और न्यू के ऑप्शंस में सॉलिड के ऑप्शन पे जो है ना क्लिक करूंगा। ठीक हो गया। और ये एक सॉलिड सेटिंग बॉक्स जो है ना वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं नेम रख देता हूँ इसका कलर, और इसका जो कलर है वो मैंने रख दिया है ब्लू, और फिर मैंने ओके पे क्लिक कर देना है, और एक सॉलिड जो लेयर है ना वो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद मैंने इस तरह करना है कि ये जो टेक्सचर वाली जो कंपोजिशन है प्रोजेक्ट पैनल से ड्रैग करके मैं इसको रख दूंगा लेयर, ये जो सॉलिड लेयर हमने क्रिएट की है ना इसके ऊपर। और फिर इसके बाद मैं ये करूंगा कि ये जो टेक्सचर वाली जो लेयर है ना इसका जो मोड है वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका मोड रख देता हूँ ओवरले। ठीक हो गया। और फिर मैं कंट्रोल आई को प्रेस करूंगा, इसको सिलेक्ट करके इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा आफ्टर इफेक्ट्स में। ठीक हो गया। और इसको मैं ना टेक्सचर में जो है ना पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो पहले वाली पिक्चर थी ना इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद ये जो दूसरी पिक्चर हमने इंपोर्ट किया अभी न्यूली, इसकी जो स्केल की प्रॉपर्टीज है एस को प्रेस करके, कीबोर्ड से एस को प्रेस करके, और फिर जो स्केल है ना इसका मैं इंक्रीज कर दूंगा, और फिर मैं दोबारा से आ जाता हूँ मेन कंपोजिशन में। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से जो है ना शो हो रहा है। सॉलिड लेयर का जो कलर है इसको मैं देख लेता हूँ, इसको मैं ना चेंज करता हूँ। ये मैं ऊपर जाऊंगा लेयर के ऑप्शंस में, और लेयर के ऑप्शंस में मैं सॉलिड सेटिंग के ऑप्शन पे ना क्लिक करूंगा, और यहाँ पे इसका कलर जो है ना मैं इसको ना चेंज कर देता हूँ। ये कलर वैसे आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रखना डार्क ब्लू। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से ना मैं इसको ना चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये ठीक है। आप ये कलर कोड देख सकते हैं। आप इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं जिस तरह मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अगर आप इसी तरह का क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यही कलर कोड जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा और फिर मैं ओके पे क्लिक करूंगा। अब मैंने ऐड करना है नंबर। तो नंबर ऐड करने के लिए मैं ये जो ऊपर टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ना, टेक्स्ट लिखने का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर मैं ये कंपोजिशन पैनल में क्लिक करूंगा और मैं लिख देता हूँ 3। ठीक हो गया। टाइमलाइन पैनल में देख सकते हैं कि एक लेयर जो है वो क्रिएट हो चुकी है, टेक्स्ट लेयर जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। तो इसके बाद मैं इसका जो फाउंट है ना वो चेंज कर लेता हूँ। आप अपनी मर्जी के साथ जो भी फाउंट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने इसको रख दिया जी PT Sans Pro ब्लैक। ठीक हो गया। तो अब मैंने ये करना है कि इसको मैंने ये जो टेक्स्ट लेयर है ना, इसमें मैंने स्केल की प्रॉपर्टीज को ओपन करना है और फिर मैं इसका जो स्केल है ना, साइज है, इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा। इसके बाद मैं इसको अलाइन करूंगा और मैं इसको कर दूंगा सेंटर। फिर मैंने ये करना है कि ये जो एंकर पॉइंट है ना, इसको मैं सेट करूंगा। एंकर पॉइंट के ऊपर मैंने क्लिक करके इसके एंकर पॉइंट को मैं इसके ना दरमियान में रख दूंगा। ठीक हो गया। एंकर पॉइंट को सेट करने के बाद मैं ये करूंगा कि इसका जो मोड है ना वो चेंज कर दूंगा और मैं नॉर्मल से इसको चेंज करके कर देता हूँ सॉफ्ट लाइट। ठीक हो गया। और फिर मैंने ये करना है कि मोड को चेंज करने के बाद मैंने ये करना है कि ये जो टेक्स्ट लेयर है ना, इसको कंट्रोल D के साथ मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक हो गया। इसके बाद मैं ये करूंगा कि इसका जो टेक्स्ट लेयर का जो नेम है ना, जो हमने डुप्लीकेट की है, इसका मैं नाम रख देता हूँ एजेस। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद मैंने ये करना है कि ये जो हमने मोड इसका चेंज किया था, सॉफ्ट लाइट किया था, इसको मैं दोबारा से नॉर्मल कर दूंगा। जो करैक्टर की प्रॉपर्टीज है ना उनको ओपन करूंगा। कलर को मैं स्वैप करूंगा और जो फिल कलर जो है वो खत्म हो चुका है। आउटलाइन जो कलर है ना वो हमारे पास इस वक्त शो हो रहा है और ये वाइट है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं ब्लैक। ठीक हो गया। ब्लैक करने के बाद इसका जो आउटलाइन है ना, इसको मैं इंक्रीज करूंगा और ये मैं फिलहाल कर देता हूँ 6। ठीक हो गया। 6 करने पे आप ये देख सकते हैं कि इसकी आउटलाइन जो है ना वो हमें किस तरीके से शो हो रही है। इसका मोड जो है वो नॉर्मल ही है। और फिर मैं ये करूँगा कि जो हमारी दूसरी थी ना टेक्स्ट लेयर का कलर कोड मैं कॉपी करता हूँ और फिर ये जो एजेस वाला जो कलर है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ और इसके बाद इसकी जो आउटलाइन है ना, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। ठीक हो गया। इसका जो कलर है ना, आउटलाइन जो है, इसको मैं इंक्रीज करता हूँ। आउटलाइन जो है वो 11 है इस वक्त, नहीं 2 भी नहीं, ये ठीक 6 पे 5। एजेस में जो ओपेसिटी है ना, वो मैं T को प्रेस करके ओपेसिटी की जो प्रॉपर्टीज है उनको ओपन करूंगा एजेस में और फिर मैं इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं 25% कर दूंगा। 25%, 100 से 25%, लेकिन ये मेरे ख्याल से कम है। इसको थोड़ा सा ना इंक्रीज या डिक्रीज कितना होना चाहिए, ये यहाँ पे मेरे ख्याल ठीक है, यहाँ पे ठीक है। और फिर ये जो एजेस है ना, इनको मैं डुप्लीकेट करूंगा। ठीक हो गया। और फिर ये जो टेक्स्ट लेयर है ना, इसका जो नेम है वो मैं चेंज कर देता हूँ और ये मैं रख देता हूँ ग्लिच। ठीक हो गया। ग्लिच कर दिया। T को प्रेस करूंगा जिससे जो ओपेसिटी की प्रॉपर्टीज है वो ओपन हो जाएंगी। इसकी जो ओपेसिटी है ना वो मैं कर देता हूँ 100। ठीक हो गया। और जो दूसरी वाली थी ना उसकी में मैं दोबारा से ना 25% कर देता हूँ। ये ठीक है। इसके बाद मैं ये जो सॉलिड लेयर है ना वो क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि टाइमलाइन पैनल में राइट क्लिक करके न्यू के ऑप्शन में सॉलिड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जिस सॉलिड सेटिंग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इसका जो कलर है वो आप ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। डार्क ब्लू है और इसका जो नेम है ना वो मैं रख देता हूँ नॉइस। और फिर मैं सर्च करूंगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में फ्रैक्चुअल नॉइस। ये टाइप किया फ्रैक्चुअल, तो ये फ्रैक्चुअल नॉइस जो है ना ये एंड पे हमें शो हो रहा है। ठीक हो गया। ये मैं पेस्ट कर दूंगा, डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर। इसके बाद मैंने ये करना है कि ये जो टाइप है ना फ्रैक्चुअल टाइप, ये डायनामिक है, नॉइस टाइप ब्लॉक है। इसमें ये जो कंट्रास्ट है ना वो मैं कर देता हूँ 200 और जो ब्राइटनेस है वो मैं 0 से कर देता हूँ -50 और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो 0 कर देता हूँ 3.0 और जो ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज है उनको ओपन करूंगा। जो स्केल है वो मैं कर देता हूँ 600। ठीक हो गया। इसके बाद जो एवोल्यूशन है ना, इसकी स्टॉप वॉच पे क्लिक करके यहाँ पे जो कोड है ना वो टाइप करूंगा। ये कोड जो है ना आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जो है ना लूमा की को सर्च करूंगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और ये अप्लाई हो जाएगा जो हमारी नॉइज लेयर है ना इसके ऊपर। और फिर यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है वो मैं 15 कर दूंगा। तो लूमा की के बाद मैं सर्च करूंगा ह्यू सैचुरेशन। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसको अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे ये जो ह्यू एंड सैचुरेशन की जो प्रॉपर्टीज है ना, इनमें ये जो कलराइज है इसको मैं डीएक्टिवेट से एक्टिवेट कर दूंगा। इसको मैं एक्टिवेट करने के बाद ये जो कलराइज सैचुरेशन है
इसको मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये रेड हो रहा है। और फिर इसको 100 करने के बाद ये जो नंबरिंग है ना ये आपने अपने मुताबिक रखनी है। तो कलराइज ह्यू को आप ये देख सकते हैं, इसको जब मैंने इंक्रीज़ किया तो ये ब्लू हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, जो ग्लिच है ना, ग्लिच टेक्स्ट लेयर, इसको मैं ऊपर कर दूंगा। नाइस है ना। इसके ट्रैक मेट में नन की जगह मैंने सिलेक्ट करना है लेयर 1 को, ये जो ग्लिच लेयर है ना इसको। और इसके बाद अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। ठीक हो गया कि ये किस तरीके से जो है ना हमारे पास शो हो रही है, वो जो हमने ग्लिच लेयर है ना वो किस तरीके के साथ जो है ना शो हो रही है। ठीक हो गया। तो फिर इसके बाद मैंने ये करना है, ये जो नॉइस और ये जो ग्लिच है ना, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और फिर प्री कंपोज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो कंपोजिशन नेम है ना ये मैं रख देता हूँ ग्लो ग्लिच। ठीक हो गया, ग्लो ग्लिच नॉइस आउटलाइन। और फिर मैं मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है और एंड में मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा और ये जो प्री कंपोजिशन है ना ये क्रिएट हो चुकी है। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने ये करना है कि इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में मैं सर्च करूंगा ग्लो, और ये जो ग्लो है ना इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा। डबल क्लिक करने के साथ ग्लो रेडियस है इसको मैं 25% कर दूंगा और ये जो 0 सेकंड पे लाने के बाद टाइम इंडिकेटर को मैं इसको प्ले करता हूँ और अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। इसको मैं स्टॉप करता हूँ और दोबारा से 0 सेकंड पे लाता हूँ और फिर ये जो प्रोजेक्ट पैनल में आके ये जो दोनों लेयर्स है ना एंड वाली, इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्री कंपोज के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और इसका जो नेम है वो मैं रख देता हूँ बैकग्राउंड। और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन पे क्लिक किए हुए मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा, या फिर मैं इस तरह करता हूँ कि एंटर को प्रेस करता हूँ और ये जो न्यू कंपोजिशन है ये क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद मैंने क्या करना है जी, इसके बाद मैंने ये करना है कि ये जो कैरेक्टर्स है ना इनमें जो टेक्स्ट है इसको मैं इंक्रीज करूंगा और इनके दरमियान जो गैप है इसको मैं इंक्रीज करूंगा। ठीक हो गया। और फिर मैं ये जो इनकी प्रॉपर्टीज है इनको मैं बंद करता हूँ और ऊपर न्यू कंपोजिशन के ऑप्शन में न्यू कंपोजिशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर एक न्यू जो कंपोजिशन है ना सेटिंग बॉक्स है ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ सेक्शन। ठीक हो गया। सेक्शन रखने के बाद सेटिंग आप ये देख सकते हैं, आपने यही सेटिंग रखनी है। ठीक हो गया। और फिर आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। आप इंटर को प्रेस करके भी इसको जो है ना ओके कर सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या करना है, तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि ना ये जो टेक्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फिर मैं एस को प्रेस करूंगा। ठीक हो गया। एस को प्रेस करने के बाद टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके ये जो एंकर पॉइंट है ना ऑप्शन है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और फिर मैं इसको अलाइन करूंगा। और फिर मैंने क्या करना है जी, स्केल की प्रॉपर्टीज को ओपन करूंगा, इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा। मैं दोबारा से वापस जाता हूँ यहाँ पे मेन कंपोजिशन में और फिर ये प्रोजेक्ट पैनल से ये जो सेक्शंस की जो कंपोजिशन है इसको मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ टॉप में। ठीक हो गया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एस को मैं दोबारा से सेक्शंस की जो कंपोजिशन है वहाँ पे आता हूँ और फिर इसका जो स्केल है ना इसको मैं सेट करता हूँ। ये स्केल का जो साइज है ना ये आपने अपने मुताबिक रखना है। तो यहाँ पे ये रख दिया, यहाँ पे मैंने तकरीबन 100 रख दिया, 100 है ये। ओके हो गया। और फिर मैं दोबारा मेन कंपोजिशन में आता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसको, तो इसका साइज अभी भी बड़ा है, छोटा है, इसका साइज जो है ना अभी भी छोटा है। तो मैं इसका जो साइज है ना दोबारा से सेट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 120। ठीक रहेगा। दोबारा से मेन कंपोजिशन में आते हैं और ये देखते हैं तो अब ये थोड़ा सा सूटेबल हो रहा है। ठीक है। ये आप साइज को भी रख सकते हैं, ये आपने अपने मुताबिक रखना होता है। तो इसके बाद मैं दोबारा से आता हूँ सेक्शंस की कंपोजिशन में। तो इसके बाद मैं ये करता हूँ कि इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ लेयर के ऊपर, ये जो टेक्स्ट लेयर है, और फिर राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ लेयर स्टाइल को और यहाँ पे लेयर स्टाइल में जो मैंने सिलेक्ट करना है ना जी ग्रेडियंट ओवरले को। ठीक हो गया। यहाँ पे अब मैं ये जो ग्रेडियंट ओवरले की जो प्रॉपर्टीज है ना इनको ओपन करूंगा और यहाँ पे ये जो एंगल है ना उसको मैं कर देता हूँ 0। ठीक हो गया। एंगल को 0 करने के बाद मैं ये करूंगा, ये जो एडिट ग्रेडियंट है ना इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फिर मैं ये करता हूँ, ये जो मिड पॉइंट है इसको मैं इधर कर देता हूँ और फिर ये ब्लैक कलर है इसका मैं कलर कोड चेंज कर देता हूँ। ये कलर कोड आप ये देख सकते हैं मैंने जो यूज किया है, आप कोई भी कलर कोड जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसको कंपोजिशन पैनल में देख सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि दोबारा से जो है ना इसमें एडिट ग्रेडियंट में जाता हूँ और फिर इसका जो ये पॉइंट है ना मिड पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे कर देता हूँ मिड पॉइंट और इसके साथ ये जो क्लिक करता हूँ। ठीक हो
गया। ये एक और कलर जो है ना पैटर्न वो ऐड हो चुका है और इसके बाद मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। आप साथ कंपोजिशन पैनल में देख भी सकते हैं जो ग्रेडियंट है ना वो किस तरह से शो हो रहा है। तो सेटिंग भी आपने अपने मुताबिक रखनी है, जो भी आपको जिस तरह भी जो पसंद है ना वो आपने रखना है। तो मैं दोबारा से आ जाता हूँ मेन कंपोजिशन में, इसको ना थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। मैं दोबारा से आता हूँ सेक्शंस कंपोजिशन में और फिर इसकी जो एडिट की जो ग्रेडियंट है ना एडिट ग्रेडियंट, इसमें आके जो कलर है ना वो सेट करता हूँ। ठीक हो गया। कलर कोड चेंज करने के बाद मैं दोबारा से सेक्शन में आता हूँ और फिर इसको जो है ना सेट करता हूँ। तो मेन में आने के बाद अब दोबारा से आऊँगा और फिर एडिट ग्रेडियंट और इसकी सेटिंग दोबारा से करूँगा और फिर मैं ओके पे क्लिक करूँगा और फिर मैं मेन में जाता हूँ और दोबारा से सेक्शन में आके ये आपने अपने मुताबिक जो है ना सेटिंग रखनी है। मैं तो ये कर रहा हूँ ना, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका जो कलर है ना ये जो पॉइंट है कलर चेंज करता हूँ और ये जो कलर कोड है ना ये आपने अपने मुताबिक जो है ना रखना होता है। ठीक हो गया। और अब मैं करता हूँ इसकी डुप्लीकेट्स। ठीक हो गया। मैं कंट्रोल डी के साथ इसको डुप्लीकेट करूंगा और फिर मैं इसको जो है ना ई कर दूंगा। ठीक हो गया। ई कर दिया मैंने, ये छोटा ई है, मैं इसको बड़े वाला करता हूँ। बड़ा वाला करने के बाद पी को प्रेस करूंगा कीबोर्ड से और जो पोजीशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओपन हो गई हैं। कैप्स लॉक को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक हो गया। एरर खत्म हो चुका और अब मैं इसकी जो पोजीशन है ना इसको चेंज कर देता हूँ। इसको ड्रैग करके इधर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। और इसका जो कलर है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। ठीक हो गया। तो ये ठीक है। मैं ई की जो लेयर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जो एस है ना एस टेक्स्ट लेयर इसकी जो डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा कंट्रोल डी के साथ और फिर मैं इसको ना दोबारा से लिखता हूँ ई लिखता हूँ। ये फिर छोटा ई लिखा गया। मैं कैप्स लॉक को ऑन करके या फिर शिफ्ट को प्रेस करके ई लिख देता हूँ। इसको मैं पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया। और इसको मैंने रख दिया। यहाँ पे मैं मेन कंपोजिशन में जाता हूँ और मेन कंपोजिशन में जाने के बाद इसको देखता हूँ। ठीक हो गया। तो मैं सेक्शन में आ जाता हूँ। सेक्शन में आने के बाद मैं इस तरह करता हूँ, ये जो एंगल है ना इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। एंगल ये जो है ना आपने अपने मुताबिक रखना है। मैं इसको तकरीबन यहाँ पे रख देता हूँ। ये हो गया -14। ठीक हो गया। अब मैं ये जो ई है ना इसका भी जो एंगल है ना इसको चेंज करता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करता हूँ। लेयर जो स्टाइल है ना इसकी दोबारा से प्रॉपर्टीज को ओपन करूंगा और ग्रेडियंट जो ओवरले इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करने के बाद -14 जो है ना इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं इस तरह करता हूँ कि कंट्रोल डी के साथ इसको प्रेस करता हूँ और ये 2 जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है डुप्लीकेट लेयर। और इसका जो नेम है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ, ये रख देता हूँ एस। और इस तरीके के साथ जो है ना मैंने अब ये तमाम जो है ना कंट्रोल डी प्रेस करते हुए सेक्शन जो पूरा नेम है ना सेक्शंस उसको जो है ना मैंने क्रिएट करना है। ये आप ये देख सकते हैं मैंने बहुत सारी जो डुप्लीकेट लेयर्स है ना वो क्रिएट कर ली हैं। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि इनके नेम चेंज करते जाता हूँ। ये मैंने नाम चेंज कर दिए हैं और यहाँ पे ये एस रह गई, ये S6 ही रहेगा क्योंकि सेक्शंस में जो एंड वाला एस है ना वो ऐसे रहता है। तो यहाँ पे अब मैंने इस तरह करना है, ये जो ऊपर वाले जो लेयर्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं इनकी पोजीशंस को सेट करता हूँ। ठीक हो गया। ये एस की पोजीशन को मैंने सेट कर दिया, ये थोड़ा सा ऊपर आगे कर दिया। ठीक हो गया। और अब मैं बल्कि जो पहले वाला एस है ना उसको सेट करता हूँ। सेक्शंस का जो पहले वाला एस है ना उसको सेट करता हूँ। उसकी पोजीशन को जो है ना मैं इस तरीके के साथ इधर जो है ना ड्रैग कर देता हूँ। और अब ई की बारी है। ई को आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब बारी बारी जो है ना मैं इन सबको जो है ना सेट करता हूँ। आपने क्या करना है, सिर्फ जो पोजीशन है ना उनकी प्रॉपर्टीज को जो है ना ओपन करना है। तो ये सी में आप ये देख सकते हैं एक लाइन में लेके ना तरतीब में। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने इनकी पोजीशन को सेट कर दिया। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आप ये सारे के सारे जो है ना लाइन में आ गए हैं। ठीक हो गया। सेक्शंस जो है ना लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि मेन में आ जाता हूँ। ये जो सेक्शंस की जो कंपोजिशन है ना इसका जो स्केल है इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक हो गया। और फिर मैं ये यहाँ पे इस तरह करूँगा, पहले वाली ये जो चारों लेयर्स हैं इनको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से मैं एस को प्रेस करूंगा जिससे जो तमाम की जो प्रॉपर्टीज है ना स्केल की वो ओपन हो जाएंगी। और फिर मैंने इस तरह करना है कि ये जो टाइम इंडिकेटर है इसको मैं ले जाऊंगा 1 सेकंड पे और यहाँ पे इसका जो स्केल है इसकी जो स्टॉप वॉच है उस पर मैं क्लिक करूंगा और फिर मैं आ जाऊंगा 0 सेकंड पे। और फिर यहाँ पे ये जो पहला सेक्शन वाली जो लेयर है ना इसका जो स्केल है इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा। ये आपने देख सकते
सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ तक जो है ना वो ले गया हूँ। ठीक हो गया। ये 5, 9, 7 तक जो है ना स्केल इसका चला गया। आपने अपने मुताबिक जो भी आपको बेस्ट लगे आपने उतना रखना है। तो इसके बाद मैं इसको हाइड कर दूंगा। सेक्शंस वाली जो कंपोजिशन लेयर है, हाइड करने के बाद मैं इस तरह करूंगा कि ये जो एजेस वाली है ना लेयर, इसमें जो स्केल है इसको मैं इंक्रीज करूंगा। इसको मैं कर दूंगा 219 से 500। ठीक हो गया। 500 मेरे ख्याल से काम है तो मैं इसको 600 करता हूँ। तो इसको और इंक्रीज कर देता हूँ 6 से ये चला गया 663 तक। और फिर इसके बाद ये जो 3 लिखा हुआ है इसके स्केल को मैं इंक्रीज करता हूँ। ये भी आपने अपने मुताबिक जो भी बेस्ट आपको जितना भी चाहिए होगा आप उतना रख सकते हैं। मैंने इसको जो है ना रख दिया 663। और फिर इसके बाद ये जो ग्लो वाली ये जो कंपोजिशन है ना हमने क्रिएट की थी नॉइस वाली, ग्लो नॉइस वाली, इसका जो इंक्रीज है ना इसको मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। और अब मैं इसको प्ले करता हूँ और अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने ये करना है कि ये जो की फ्रेम्स है ना इनको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F9 की की को प्रेस करके इनको इजीज कर दूंगा। और फिर इनको सिलेक्ट किए हुए मैं चला जाऊंगा ग्राफ में और फिर इनके की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ये जो पहला येलो पॉइंट है इसको मैं ड्रैग करके कर दूंगा, साथ लगा दूंगा पहले की फ्रेम के। और ये जो दूसरे वाली जो येलो पॉइंट है इसको मैं ड्रैग करके दरमियान में एंकर पॉइंट के साथ लगा दूंगा। और मैं दोबारा से वापस आ जाता हूँ और अब मैं इसको प्ले करता हूँ और अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। और अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो सेक्शन वाली जो हमने हाइड की थी ना लेयर इसको मैं अनहाइड करता हूँ और अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक हो गया। आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ, ये जो सेक्शन वाली जो लेयर है ना इसको मैं ड्रैग करके कर देता हूँ आगे की तरफ। और अब मैं इसको प्ले करता हूँ और अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। इसमें अब 1-2 चीज़ें और रह गई हैं वो अब हम ऐड करते हैं। ठीक हो गया। तो आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। इसके बाद मैं ये करता हूँ, ये यहाँ पे इस तरह करता हूँ, इसको स्टॉप करके टाइम इंडिकेटर को यहाँ पे रखता हूँ 3 सेकंड्स पे। ठीक हो गया। टाइम इंडिकेटर को 3 सेकंड्स पर रखने के बाद मैं ये करूँगा, एक की फ्रेम जो है ना वो क्रिएट करूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा ये टाइम इंडिकेटर को ले जाऊँगा 10 सेकंड पे। ठीक हो गया। 10 सेकंड्स पर जाने के बाद मैं इसका जो स्केल है ना इसको इंक्रीज कर दूंगा और वो मैं कर दूंगा 100। और फिर ये जो बल्कि 100 नहीं इसको मैं कर देता हूँ 90। और फिर इसके बाद ये जो एजेस है इसको मैं कर देता हूँ 341। 3 की जो ये टेक्स्ट लेयर है ना 3 जो नंबर है इसको मैं 341 कर देता हूँ। और फिर ये जो ग्लो है ना इंक्रीज करके कर देता हूँ 117। इसके बाद मैं अब राइट क्लिक करके न्यू के ऑप्शन में नल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया। नल के ऑप्शन पे, नल ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह वहाँ के एक नल जो लेयर है ना वो क्रिएट हो चुकी है। इसका नाम मैं रख देता हूँ कंट्रोलर। ठीक हो गया। कंट्रोलर रख दिया है। तो कंट्रोलर रखने के बाद मैं इस तरह करूँगा। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसको 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज को ओपन करूंगा। प्रॉपर्टीज में मैं इस तरह करता हूँ, रोटेशन की जो प्रॉपर्टीज है ना आर को प्रेस करके रोटेशन की जो प्रॉपर्टीज है ना उनको ओपन करता हूँ। रोटेशन की प्रॉपर्टीज को ओपन करना है और फिर रोटेशन की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के बाद ये जो नीचे वाली जो जितनी भी ये लेयर्स है ना बैकग्राउंड लेयर को छोड़ के इन सब को सिलेक्ट करके, इन चारों को सिलेक्ट करने के बाद ये जो पेरेंट एंड लिंक ऑप्शन है ना इनके साथ जो पिक वाइब का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके ये जो रोटेशन है ना इसके साथ मैं इसको लिंक कर दूंगा। ठीक हो गया कंट्रोलर में। और फिर इसके बाद मैंने ये करना है, ये जो टाइम इंडिकेटर है इसको मैं ले जाऊंगा 0 सेकंड पे। 0 सेकंड पे आप ये देख सकते हैं। टाइम इंडिकेटर को 0 सेकंड पे लाने के बाद मैं इस तरह करता हूँ, ये जो सेक्शंस है ना इसका ये जो पेरेंट एंड लिंक ऑप्शन है ना इसको मैं डिसेलेक्ट करूंगा। इसको मैं टाइम इंडिकेटर को यहाँ पे 1 सेकंड पे रख के ये जो Z रोटेशन है ना इसके जो स्टॉप वॉच है इस पे क्लिक करूंगा और एक की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। और फिर मैं टाइम इंडिकेटर को ले जाऊंगा 0 सेकंड पे और इसका जो रोटेशन है ना इसको मैं कर दूंगा -30%। ठीक हो गया। और अब आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। और मैं इस तरह करता हूँ कि इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 की को प्रेस करके इन दोनों को इजीज कर देता हूँ। और इन दोनों को इजीज करने के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि ग्राफ में चला जाता हूँ। ग्राफ में जाने के बाद मैं इस तरह करता हूँ, इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करता हूँ। ये जो दूसरे वाला की फ्रेम है इसको मैं एंकर पॉइंट के साथ टच कर दूंगा, येलो पॉइंट को एंकर पॉइंट के साथ टच कर दूंगा। और ये जो पहले वाला जो येलो पॉइंट है इसको मैं टच कर दूंगा
करूंगा पहले वाले की फ्रेम के साथ। ठीक हो गया। और फिर मैं दोबारा से ग्राफ को अनडू करता हूँ। ग्राफ से बाहर आने के बाद मैं 0 सेकंड पे जाऊंगा और अब मैं इसको प्ले करता हूँ। आप इसके एनिमेशन को देख सकते हैं। मैं कंट्रोलर की जो प्रॉपर्टीज है उनको बंद करता हूँ और फिर राइट क्लिक करता हूँ टाइमलाइन पैनल में और फिर न्यू के ऑप्शन में एक न्यू जो नल लेयर है ना वो क्रिएट करूंगा और इसका जो नेम है ना वो रीनेम करूंगा और नाम रखूंगा कंट्रोलर ऑफ सेक्शंस। ठीक हो गया। और फिर मैं इसको 3D में कन्वर्ट करके और फिर कन्वर्ट करने के बाद मैं पिक वाइब के जरिए इसको जो है ना कंट्रोलर को इसके साथ ऐड करूंगा और फिर मैं इसकी रोटेशन की जो प्रॉपर्टीज है ना उनको ओपन करूंगा। रोटेशन की जो प्रॉपर्टीज है ना वो ओपन होगी और अब मैं यहाँ पे इसको 3 सेकंड पे रख के टाइम इंडिकेटर को इस तरह करूंगा कि ये जो Z रोटेशन है ना इसके स्टॉप वॉच पे क्लिक करूंगा। टाइम इंडिकेटर है ना इसको मैं यहाँ पे पीछे ले आऊंगा। ठीक है। जहाँ पे ये जो सेक्शन की ये जो लेयर स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसकी जो रोटेशन है ना Z रोटेशन इसको मैं कर दूंगा -13 कर दिया। और फिर मैंने ये किया करना है कि इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना और इजी कर देना F9 की को प्रेस करके और फिर मैंने इस तरह करना कि ग्राफ में जाना और ग्राफ में जाने के बाद इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस तरह करना कि ये जो पहले वाला येलो पॉइंट है ना इसको मैं पहले वाले की फ्रेम के साथ अटैच करूंगा और ये जो दूसरे वाला येलो पॉइंट है इसको मैं एंकर पॉइंट के साथ अटैच करूंगा। और फिर मैं इस तरह करूंगा कि ये जो सेक्शन वाली ये जो लेयर है ना इसमें ये जो पेरेंटिंग है ना इसमें जहाँ पे ये नन को सिलेक्ट किया गया यहाँ पे मैं 1 लेयर को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोलर ऑफ सेक्शन को। ठीक हो गया। और इसमें ये जो Z रोटेशन है ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ +13। और इसके बाद ये जो दूसरा की फ्रेम है ना ये जो हमारी नल ऑब्जेक्ट लेयर है इसका जो दूसरा की फ्रेम है इस पे मैं कर देता हूँ इसकी रोटेशन कर देता हूँ -30। और इसके बाद इस तरह करता हूँ कि बैक पे जाके ये जो पहला की फ्रेम है यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ -16। ठीक हो गया। और अब मैं इसको प्ले करता हूँ और आप इसकी एनिमेशन को देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये फाउंड जो है ना ये मैं इसका नेम भी नीचे दे दूंगा और जितने भी पिक्चर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए ना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एसेट्स जो भी हैं ना वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको और वहाँ से आप इनको जो है ना डाउनलोड कर सकेंगे। और इस तरीके से आप सीमलेस टाइटल एनिमेशन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। और मुझे ये उम्मीद है आपसे कि आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और थ्रेड्स पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं आपको वीडियोज़ के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना वो देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।